तो जो माँ का साँचा है, माँ के साँचे से जो ह्यूमन गौआ है, उस गौ माँ के साँचे से आप सभी की बॉडी तैयार हुई है। वो गैया जो बच्चे को जन्म देती है, उसका बच्चा का प्रकृति कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, अलग है ना। तो उस माँ के साँचे से, उस माँ का जो स्वरूप है, उसके गले मिलने से, उस गले लगने से उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी, आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो जो रेज निकलता है, किरणें निकलते, ऊर्जा बोलते, ऊर्जा। आपके पाठ पुर्जा जैसा है वैसा उसका भी पाठ पुर्जा है। तो उसकी आवाज़ तो सुनाई नहीं दिया, जबकि मशीन आपकी बनी है उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, और उससे गले लग के उसकी आवाज़ सुन के अपने ऊर्जा को ठीक करने जा रहे हो। जबकि आपका पाठ पुर्जा अलग है, उसका पाठ पुर्जा अलग है। आपका पुर्जा उसके पुर्जे से मिल रहा है कहीं से कुछ भी, आपकी प्रकृति अलग है। अरे जो पशु हैं, इंसान के बाद जो पशु हैं, पशुओं में सर्वश्रेष्ठ पशु गाय को माना जाता है। गौ की भी माता का दर्जा दिया गया। और जो पक्षी हैं उसमें मोर को सर्वश्रेष्ठ माना गया, मोर पक्षी। सीधा सीधा है। तो इंसान के अभी सहयोग में अपने परिवार के जो माता के विचारधारा, जो अपना संकल्प, उसका संकल्प जो आ रहा है ना, गले से आ रहा है ना, मुख के द्वारा, उससे पहले गले लगो, उसको अपने अंतरात्मा में धारण करो। उस शक्ति क्या कहना चाह रही है? सबसे पहले माँ है। वो माँ आपकी आवाज़ क्या सुनेगी? आप उसकी आवाज़ को सुनो। उसकी आवाज़ सुनने की तो बात ही प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, कितनी दुर्दशा हो रही है। कन्याओं माताओं के जो 18 गुरु लोग गौशाला खोल के बैठे हैं, गौपाल बन के उसमें काटी जा रही हैं। आज जो कटने से बच गई, उनको बचाने के लिए आगे आना है, उनको सुरक्षा देने के लिए आगे आना है। क्यों? बाप क्या बोला है? लाए हैं हम, कहाँ से लाए हैं हम? इस देश से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। किश्ती माने नाव। इस देश से, तूफान से लाए हैं हम, तूफान से। इस देश में तूफान जो आया, तूफान से उस किश्ती को मैं लेके आया हूं बचा के। और ये बच्चों को सौंप रहा है कि तुम लोग इसको संभाल के रखो, ये तूफान से लाई गई है। अरे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और फिर उसके बाद क्या बोला है? जो माँ होती है, माँ, उसको तो जगत माता बोला, सभी का माँ का स्वरूप। वो तो घरों में तो अनेक माताएं हैं, हर घर में माताएं हैं जो बच्चे को जन्म दी हैं। माता, माँ सब नहीं हो सकती हैं। माँ पर कोई लिख नहीं सकता है, सोचने बैठे तो सोच भी नहीं सकता है। कुछ सब जीरो हो जाते हैं वहां जाकर के। जितने हीरो बनना चाहे सब जीरो। उसका हीरो एक ही है। माँ का स्वरूप एक प्लेटफार्म पर जीरो है, उस जीरो के सामने सब हीरो। एक हीरो के सामने माँ जीरो है, बाकी उस सामने सब जीरो। आ नहीं सकते। आना है तो 2-3 नंबर क्रम संख्या है, एक तो एक ही। और एक के पहले कौन है ये किसी को पता नहीं। सब जोड़ेंगे तो सिर्फ एक से, जो एक के पहले भी कोई है, एक के बाद भी कोई है, जो सबको पता नहीं होता है। सब पता लगाने तो चले गए और लापता हो गए, पता नहीं लगा पाए कोई। इतना आसान होता है? धरती माता की है, वो जानती है। तो जो माता का स्वरूप है, माँ है, तो उसके पास जो साचा है, सच माँ है, तो उसकी आवाज को, और वो गौ माँ के समान दर्जा दिया गया, जो इसके पहले भी क्लास चला है। क्यों दिया गया? जब नहीं छोटा समझ पाते हैं ना लोग एक वचन, तो बहुवचन में चले जाते हैं।
और चलाते हैं सबको, उसी में बुलाते हैं बहुवचन में। एक वचन पहले समझ लो, एक का, एक के बारे में। एक जो होगा दो के बारे में समझना होगा। अगर प्रवृत्ति है तो माता पिता, जो बच्चा है, और छोटा है तो भाई बहन भी हैं उसके पहले, उसको भी समझे, फिर माता पिता। अपने परिवार के बारे में पहले जानो, दुनिया की सेवा करने बाद में जाना। सबसे पहले परिवार से शुरुआत होगी। श्री गणेश जी के द्वारा अपने परिवार में पहले आना होगा। विश्व की बात तो बहुत दूर है, राज्य राष्ट्र की बात बहुत दूर, समाज भी बहुत दूर, नात रिश्तेदार बहुत दूर। पहले परिवार में आइए। परिवार क्या है? आप कौन हैं? आप पहले माता पिता। आप कौन? तो ड्रेस एड्रेस अपना पहले सुरक्षित करिए, अपना एंट्री कराइए और रजिस्ट्रेशन कराइए, सुरक्षित कर लीजिए अपना। उसके बाद फील्ड में सर्टिफिकेट मिले तो, नहीं तो मौन रहो, सबसे अच्छा है। गाय के तो बाद में समझेंगे, जो मैया है उसकी गैया है, उस गैया की आवाज मैया समझेगी, बछिया नहीं। और ये जो बै बै करने वाले, बाबा करने वाले, बै बै बाबा बाबा, ये सब बैतरणी। ये तरेंगे कैसे? ये बैतरणी, ये जो नदियाँ, गड्ढे गड़ीचियाँ नदियाँ बन के बैठी हैं, इनसे तारने के लिए गौ माता को आना पड़ता है। कौन सी गौ? अरे इंसान जो गौ माता है उसकी पूंछ तो है नहीं, तो उस गौआ को कहीं सिखाया है तो सीखो। उसकी पूंछ होती है बहुत, वो पूंछ नहीं है जिसकी बहुत पूंछ होती। कहते हैं आपको बहुत पूछते हैं लोग, तो पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं? उस पूछ को पूछ दिखाया है, पूछ का दिखा दिया, पूछ। उसकी पूछ बहुत होती है। पूछ को पकड़ते हैं ना गौ को, बछिया का पूछ पकड़ने से या बछवा का बैलों से नहीं कोई पार होने वाला है। गौ माता अनुभवी है, वो अनुभव है उसके पास, सत्यता की अथॉरिटी है। अनुभवी कौन है? बाप, अनुभव की अथॉरिटी। ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है और इससे बहुत दूर हैं सभी लोग, इसीलिए दूरी बनी हुई है। ये याद रहे सबको, ठीक है? तो इस पर दिखा दिया कि जो आपका सिस्टम है तो आप गले मिलते, जैसे एक माँ से गले मिलती है तो सेम उसका सारा कुछ एक है ना, तो उसकी आवाज़ जल्दी सुनाई देगी, फिट बैठेगी ना, नट बोल्ट पुर्जा पाठ पुर्जा। पुरुष का सिस्टम जो निकला है माँ से ही निकला है, तो वो माँ, उसके लिए पहले वो माँ हुई सर्वप्रथम, उसकी आवाज़ को पहले उसके गले लगो ना। बीच गला दबाने वाला नहीं, गला दबाना माना विरोध, विरोधी। तो गले कब लगाएगी वो? बच्चे गले नहीं, माँ गले लगाती है। किसको? बच्चे को, बड़ों को नहीं। बड़े को तो मिलते हैं, वही पवित्रता होती है, तो किस रूप में कैसे गले मिलते हैं, कितना, वो सबको पता है। जब दूर हो गए सभी लोग तो सबका सिस्टम बिगड़ गया है कि नहीं बिगड़ गया है? तो जो जानवर हैं, जानवर बुद्धि वाले विदेशी, वो उस गैया के पाछे फंसेंगे, फंसाएंगे, डूबेंगे, डुबाएंगे, और क्या करेंगे? कमाएंगे। वो क्या बोल रहा है? 11,000 21 हज़ार रुपया लग रहा है। अब कमाना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ, अब कोई शक्ति, परमात्मा शक्ति ऐसे ही कमवाएगी सबको? और बिजनेस बन गया कि नहीं? बिजी कर दिया कि नहीं कर दिया सबको? परमात्मा शक्ति मिल करके अगर मनुष्यों का कल्याण करना चाहेगी तो ये ऐसे फीस लेने लगे सभी कि इतना इतना पैसा ले रहे हैं लोग ठीक करने के लिए। देखो देहात में तो घर घर में कितने हैं सारे, जाओ गले लग के फ्री में ठीक हो जाओ। आप प्रयोग कर लो, प्रैक्टिकल करके देख लो, सिंहिया की हड्डी फुड्डी तोड़ देगी। सभी चले हैं। तो ये सब कमाने खाने का ये धंधा है, फंदा डाल दिया सभी लोगों ने, चलो डालो, लेकिन सिस्टम में रहेंगे तो लाभ सबसे है, उससे भी लाभ है, सबसे लाभ है, लेकिन सिस्टम से, बिना सिस्टम के नहीं। चलो अच्छा, गौ के बारे में हो गया, ठीक। तो जिससे हमने जन्म लिया है उसकी आवाज़ तो सुनाई नहीं दिया, उस गौआ की आवाज़ सुन के ठीक हो, निरोगी बनने चले सभी लोग, ठीक है। तब तो सारा अभी परिवर्तन हो जाएगा विश्व का। लेकिन नहीं, एक सीमा तक कमा लें सभी लोग, कमाने का एक खुल गया, ये भी एक क्या बोलते हैं,
कूद गया कोई। चलो अच्छा, अब तो अपनी गरिमा के अनुरूप बुनो ताने बाने, उसके अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। माना जो आपका स्वधर्म है, जो आपकी सभ्यता है, संस्कृति है, उसी के अनुसार आप बोलो, बुनो, वही सुनो, उसी पर धुनो, माने विचार करो। सुनो, धुनो माने विचार करो, और फिर गुनो माने बताओ, और उसके बाद क्या करो? धुनो, सुनो, धुनो, बुनो माने बताओ, फिर क्या करो? करो। फिर अब तो अपनी गरिमा के अनुरूप सुनो, बुनो ताने बाने। आज कसौटी पर मानव को परख रही है मानवता। जो मानव है वो दानव बन गए। वस्त्रधारी, जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, और पशु पक्षी निर्वस्त्र हैं, वो उनसे अच्छे हैं, उनमें एकता है। वो किसी को गोली मार के मुकदमा कोर्ट कचहरी में नहीं लड़ रहे हैं, स्वतंत्र खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई उनका मकान दुकान नहीं है, वो अच्छे हैं। लेकिन मनुष्य की स्थिति देखो, शर्म आनी चाहिए। लेकिन किसी को है अपने दानवता पर शर्म कि मानवता पर घमंड है, और सबके लिए समस्या बन गए। पशु पक्षी, इन्हीं की वजह से वो सब भी दुखी हैं। तो तुम मानव हो कि दानव हो, इस कसौटी पर कसी जा रही है। कौन कसेगी? कौन कसेगी? सत्य की कसौटी पर। तुम्हारे अंदर कितना है तो उसकी डीएनए, इंसान ब्लड तो कहते, सभी कहेंगे सभी का ब्लड तो एक ही जैसा है, खून तो एक ही जैसा है। कोई हिंदू मुस्लिम देखे, खून को दिखा देंगे लाल लाल है, लेकिन संकल्पों का खून एक जैसे तो नहीं है। एक प्लेटफार्म पर लड़ाई होती है इसी को लेकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई। अरे जब एक भाई भाई कैसे? भाई बहन की शरीर है, स्त्री स्त्री और पुरुष तो भाई बहन हो गए ना। पहले तो इस स्लोगन को भी चेंज करो, पहला। दूसरा, प्लेटफार्म पर जो खून है सबका अलग अलग ग्रुप होता है, खून का भी, उस खून का भी, कैसे एक हो गए? अच्छा, विचारधारा जो संकल्पों का खून है, आपका मेरा अलग। एक बाप को नहीं मान रहे, अनेक बाप बना के बैठे हैं, भाई बहन कैसे हो गए? वो तो तब स्लोगन बोल सकते हो जब एक माँ को सभी माँ स्वीकार करें, एक पिता को सभी धर्म के लोग स्वीकार करें, तब ये वसुधैव कुटुंब की बात कर सकते हो, परिवार की स्थापना की बात वो लोग कर सकते हैं। सभी को मान रहे, उनको भाई कैसे बना लोगे आप? सनातनी परिवार में जितने भी आत्माएं हैं, सोच लीजिए, जो आपकी माँ है, अगर जितने सब माँ स्वीकार करते हैं तो आपस में भाई बहन हो सकते हैं। लेकिन कोई दूसरे को बना के बैठा है, आपके वहाँ लेने के लिए आया है, उसको आप भाई बहन का कैसे आप संबोधित करोगे या उससे ऐसे दिल लगी कर लोगे? आप आकर के देखो, सबको दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत के राहों में आकर के देखो, प्रेम मार्ग में आकर के देखो, फिर दिल लगाना भूल जाओगे। दिल होता क्या है, लगाया कैसे जाता है, निभाया कैसे जाता है। अभी वो प्रेम उत्पन्न हुआ कहाँ? प्रेम होता है सत्य से। सत्य सबको प्रिय है, सभी चाहते हैं सच्चे। चोर भी चाहेगा ना हमको सत्य नौकर मिले, ईमानदार हमारा सहयोगी मिले। चोर जो चोरी का माल लाएगा कहेगा हमारे साथ जो चोरी करने वाला वो सच्चाई से रहे। सत्य सभी चाहते हैं, सबको पसंद है। तो सत्य कौन है? माँ का स्वरूप है, सतरूपा। और सत्य बच्चे आ जाएं, उस स्वरूप को सच्चे ही तो पहचानेंगे। जो झूठे होंगे वो पहचान ही जाते तो लड़ते क्यों? फिर युद्ध होता ही क्यों? कहते हैं अगर कृष्ण की मुरली सबको समझ में आ गई होती तो महाभारत करवाने की जरूरत क्या थी? फिर क्यों रथ पर सवार होते कृष्ण कन्हैया जी? क्योंकि सबको समझ में नहीं आई। सत्य सबको समझ में नहीं आता है, सच्चे को समझ में आता है। समझ में आया? तो आज कसौटी पर कौन परख रही है? माँ ही तो है। दानव मानव को ही तो पहचानेगी। आदि मानव कौन है? मानवता का मान बढ़ाना देखें किसको आता है। कौन दिखाता प्यार ऊपरी,
किसका सच्चा नाता है? मानवता में किसके अंदर कितनी मानवता है? मानवता का मान बढ़ाना देखें किसको आता है। कौन दिखाता प्यार ऊपरी, किसका सच्चा नाता है। ये कौन करेगी, कौन परखेगी? माँ लेती है कि किसका ऊपरी प्यार है और किसका सच्चा नाता है। जैसे बोलते हैं ना, कौन सगा है और कौन अभी लगा है। तो कौन सगे बन गए और कौन अभी लगे हैं सगे बनने के लिए। किसका नाता है, किसका सच्चा प्यार है, बिना परीक्षा के कैसे पास होंगे सब? सर्टिफिकेट कैसे दी जाएगी? तो सबकी कठिन परीक्षा होगी, अब जाने या अनजाने, निर्मल भावना भर भाषा में संदेश भेजा माने। सबकी कठिन परीक्षा होगी, अब जाने या अनजाने। ये परीक्षा एक कठिन दौर से सभी गुजर रहे हैं। कठिन दौर से ही तो गुजरते हुए आ गए सभी लोग। 18 संगठन कम होता है क्या? कोई 8 में गया, कोई 2 में गया, 3 में गया, कोई नहीं भी गया, लेकिन बुद्धि में तो बहुत सारा आया ना अनेक लोगों का। इसलिए कठिन लग रहा है। जब सच्चाई सफाई नहीं रहती है ना, तभी कठिन लगता है। हम तो 28 संगठनों से हमें कठिन नहीं लगा कोई भी परीक्षा देना, सरल सहज लगा। छोटा स्वरूप था ना, सेवाधारी। चलो अच्छा, आप भगवान हो, ठीक है भगवान जी। अच्छा पिताजी, अच्छा नारायण है, हाँ ठीक है। बस ऐसे सबको स्वीकार करते हुए और छोटा बन के और घुसते गए सबके दिलों में, घुस के फिर दिमाग पे चढ़े। सब लोग दिमाग से दिल में आते हैं ना। मेरा बार सभी से सच्चा दिल पर करती थी मैं। सबके दिलों से दिमाग में मैं घुसती हूँ। इसीलिए कभी ऐसा छाप छूटा है सभी के स्थानों पर, सेवा स्थानों पर, सभी संगठनों पर, कभी भूल नहीं सकते हैं। एक एक कदमों की आहट 24 घंटे गूंजती है और सभी जूझते हैं उससे। ऐसा छाप है किसका? बाप का। सीधे दिमाग से नीचे नहीं उतरती हूं मैं, सीधे दिल में घुसो पहले, तब ऊपर से उड़ जाओ दिमाग पे चोट करते हुए। और ऐसी आवाज है कि पूरी जिंदगी गूंजती है, कानों में, दिलो दिमाग में, मन वच सब में गूंजती है। वही ध्वनि आती है 24 घंटे में। शायद ही कोई ऐसा क्षण बीतता होगा जो उनके इंद्रियों से हम लोगों के कर्मों की ध्वनि ना आती हो। वो कोई बगल वाला पड़ोसी याद दिला देगा। वो ध्यान दिलाने वाली ध्वनि अभी भी गूंजती है। हर घंटे ऐसी घंटी उनके गले में बांध के आई है। कौन? 84 घंटे की देवी चंद्र घंटा, चंदों में घंटी बजाती है। सबकी घंटी हिलती है, देखते हैं कि नहीं घंटी? वही बजाती है। 84 घंटों की देवी तो उसी को बोला है। देवता तो नहीं बोला घंटा का देवता, 84 घंटों का देवता घंटे की देवी बोला है। तो देवी माँ का स्वरूप है, सबका बजाती है। मना समय की पहचान देती है, देख लो। वही काल बन के खड़ी होती है, काली का स्वरूप असुरों के लिए। देवता कभी, जो सच्चे बच्चे हैं, कभी उस स्वरूप का साक्षात्कार नहीं करेंगे। साक्षात की बात ही तो अलग। ये कितना भी कड़क स्वरूप की वाणी हो, उनके लिए मधुर वाणी होगी, अमृत होगी, निर्मल होगा। निर्मल ये संदेश है। समझ में आया? मानव ने विज्ञान गढ़ लिया, सीख गया है शिष्टाचार। विज्ञान का शिष्टाचार है, वो ध्यान नहीं लगता है, वो ज्ञान नहीं है, विज्ञान है। ज्ञान का सिर्फ नाम है, उस ज्ञान से ध्यान नहीं लगता है। कई बार बोला गया है वो ज्ञान है ही नहीं। सब लोग कहते हैं हम 25 साल से ज्ञान में हैं। वो ज्ञान है ही नहीं, वो विज्ञान है। क्योंकि ऑपरेशन किया गया। तुम शरीर नहीं हो, तुम तो एक आत्मा बिंदु हो सिर्फ। कारोबार सारा उसी के लिए हुआ। ये कोई ज्ञान है क्या? इसके लिए प्रकरण देख करके आप लोग समझ जाएंगे। उद्धव और कृष्ण का संवाद देख लो, सुन लो आप सभी, 1-1.5 घंटे का होगा, आराम से समझ में आ जाएगा।
तो विज्ञान गढ़ा है सभी लोगों ने और सीख लिया, वो विज्ञान का शिष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार वाला शिष्टाचार है। भ्रष्ट आचरण करते हैं, जब प्रैक्टिकल पकड़ो ना इनको तो इनका पता चल जाता है कौन है। और मानव ने विज्ञान गढ़ लिया, सीख गया है शिष्टाचार, यह तो बस पहली सीढ़ी है, कौन सिखाए सदाचार। ये जो सीढ़ी पर चढ़ गए 84 सीढ़ी बना करके, तो पहली सीढ़ी जब ज्ञान की नहीं मिली, क्या बोलते हैं, दया का दूसरा पहलू क्या है, याद। और यही धर्म का मूल है, जड़ है। और दया, ये दानव क्या जाने दया क्या होती है। और दया देवताओं पर किया जाता है, दानवों पर नहीं किया जाता है, वो परख माँ में होती है, पहली बात। दूसरी, सत्य बराबर तप नहीं, सच्चा है तो तपस्या है और सच्चा नहीं है तो, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। यही अपवित्रता और पवित्रता की बीज बातें थी। इसके बाद और है, ये पहले प्लेटफार्म पर, ये गिरफ्तारी का प्लेटफार्म पर इसको रखा जाएगा। जो सबकी रफ्तार जो तेज हुई है ना इसी से गिरफ्तार हो गए सारे, सबकी रफ्तार बंद हो गई। अब जो कौए हैं काँव काँव कर रहे हैं वो अलग बात है। तो यह तो बस पहली सीढ़ी है इनको कौन सिखाए, पहली सीढ़ी पे कदम ही नहीं रख पाए, क्योंकि प्रणाम नहीं किया पहली सीढ़ी को, तिरस्कार दिया सभी लोग। पहली सीढ़ी माँ है, दया है। याद क्यों आएगा जब समझ में नहीं आया तो। प्रणाम करते हैं ना, नहीं किया किसी ने, झुका ही नहीं, क्योंकि उसको बोल दिया भक्ति है। क्या बोल दिया, सिर झुकाना, हाथ जोड़ करके झुकना, बोल दिया भक्ति है। और भक्ति सनातन धर्म में कौन है, माँ है। श्रद्धा हमारी माँ है, भक्ति हमारी माँ है, और विश्वास मेरा बाप है। अगर आपके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा ही अंकुरित नहीं हुआ, आपके अंदर ही नहीं है, तो विश्वास क्या करोगे। विश्वास की उत्पत्ति कैसे होगी, क्योंकि उसी को काट दिया, सुखा दिया आप सभी को। माँ में श्रद्धा नहीं है, उसके श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास क्या करोगे आप। वही नहीं फूटा है आपके अंदर, बीज ही नहीं डाला गया आपके अंदर, सुखा दिया इन गुरुओं ने। झुकना, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। झुकोगे क्या जब तक शक्ति ही नहीं है तो। इसलिए ये सब मुर्दे हैं, मरे हुए। ये मुर्दों को पूजते हैं। चैतन्य में माँ को लात मारते हैं सब। कहाँ भागेंगे, अब उस गौ माँ के पास जाएंगे, गलियारे से धीरे से गली में जाएंगे और उस गऊ को लगाएंगे, हमें बहुत श्रद्धा है, देखो ये माँ माँ बोलती है, इस माँ को सब लोग, उसको लात मारेंगे। अभी जैसे पूजा हो रही है ना, तो घर में की माँ को इज्जत नहीं, उस माँ को, मूर्ति को क्या करेंगे, पूजेंगे। ये मुर्दे अचैतन्य को लात मारते हैं। ये है असुरों की पूजा। अकेले कर देंगे माँ को और अपना भक्ति श्रद्धा भाव दिखाएंगे, जय माता दी का पट्टी बांध करके और टीका लगा लेंगे। ये असुर हैं, ऐसे ही अलग करके शक्ति को पटा करके और शोषण करते हैं। उनको कहाँ ले जाएंगे पता है, पहले की मूर्तियां घर के अंदर रखी जाती थी, पूजा होती थी। आजकल चौराहे पर रखे हैं कमाने खाने के लिए। दर्शनीय मूर्त बन गई, लेकिन पूजनीय नहीं बनती हैं ये मूर्तियां। दर्शन करने जाते हैं बस, पूजते नहीं, फिर ले जाकर डुबा देंगे। ये कौन है, ये आसुरी देवियां हैं, असुरों की, जो कमाते हैं। बेचना इसको बोला जाता है, माँ बहन की इज्जत को। ये इज्जत वाले नहीं हैं। और इसी को कुछ लोग क्या बोलेंगे, सनातन धर्म की धारणा है, तो ये तो विरोधी। पहले ऐसे होता था क्या। और सब कहते हैं ये तो हमें सनातन से चला आ रहा है, सनातन से जो आ रहा है सब चले गए। सनातन वाले विस्मृति में हो गए हैं, वो स्मृति नहीं है उनको। सनातन को पकड़े ही रहते तो आज ये हालत होती, विदेशियों का कब्जा होता, विदेशियों की धारणा होती, विदेशियों के कब्जे में होते सारे भारतवासी, उनका राज्य होता। इतनी जो शिक्षा लेके दीक्षा दे रहे हैं सबको, और भिक्षा ले रहे हैं, इतने भिक्षुक हो जाते, इच्छुक हो जाते, इच्छा मात्रम की अविद्या पढ़ाई पढ़ाने वाले।